Hello everyone. Welcome back to our course series on Python and its libraries. ये हमारे मैटप्लॉटलिब वाले सेक्शन का आखिरी वीडियो है. इसके पहले दो वीडियोस में मैंने आपको मैटप्लॉटलिब के बारे में बताया और हमने लाइन प्लॉट, बार चार्ट्स और पाई चार्ट्स बनाए. अब हम स्कैटर प्लॉट बनाएंगे. अगर आपको हमारे टैब्लो के कोर्स से याद हो, हमने वहाँ पे स्कैटर प्लॉट बनाया था. टैब्लो में स्कैटर प्लॉट का फीचर होता है. यहाँ पे हम पाइथन कोड के द्वारा स्कैटर प्लॉट बनाएंगे. तो द स्कैटर फंक्शन प्लॉट्स वन डॉट फॉर ईच ऑब्जर्वेशन एंड नीड्स टू अरेज सीरीज ऑफ द सेम लेंथ. तो जैसे कि हमने पहले भी देखा था, टैब्लो में हमें दो अरेज चाहिए होते हैं, एक एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ के लिए और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ के लिए. इस बार हम सेल्स और प्रॉफिट दोनों चीज़ें प्लॉट करते हैं अगेंस्ट सब कैटेगरीज फॉर कंपैरिजन. पहले प्लॉट्स में हमने सिर्फ हमारे सुपर स्टोर डेटा में से सेल्स प्लॉट किया था सब कैटेगरीज के अगेंस्ट. अभी हम दोनों करेंगे. तो इसके लिए सिंटैक्स क्या है? plot.scatter. So we are back to using a matplotlib function called scatter. हमने पहले वीडियो में टैग बार चार्ट के लिए pandas का प्लॉट फंक्शन यूज़ किया था, पर वी आर बैक टू मैटप्लॉटलिब नाउ. तो ये स्कैटर फंक्शन का फर्स्ट पैरामीटर है कि एक्स एक्सिस की वैल्यू विच इज़ सब कैटेगरी, फिर वाई एक्सिस की वैल्यू जिसमें इस केस में सेल्स का अमाउंट है, और एक हमारे चार्ट का लेबल लेजेंड के लिए विच इज़ सेल्स. दूसरे प्लॉट को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जिसमें हम प्रॉफिट प्लॉट कर रहे हैं अगेंस्ट सब कैटेगरी, और इस बार हम मार्कर एक स्टार वैल्यू यूज़ करेंगे. पहले वाले फंक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट इट्स अ सर्कल मार्कर इन ब्लू. इसमें हम एक स्टार यूज़ करेंगे एज अ मार्कर और रेड कलर करेंगे, एंड वी विल गिव अ लेबल प्रॉफिट. एंड आई एम गिविंग द एक्स टिक्स रोटेशन ताकि अगेन मेरे एक्स एक्सिस के लेबल्स ठीक से दिखें. एंड एज बिफोर वी हैव अ टाइटल, एक्स एक्सिस लेबल, वाई एक्सिस लेबल एंड अ लेजेंड. सो लेट्स सी व्हाट आवर प्लॉट लुक्स लाइक. वेरी प्रिटी, राइट? सो ये हमारे ब्लू वैल्यूज़ जो सर्कल्स हैं वो सेल्स की वैल्यूज़ हैं, और जो रेड वैल्यूज़ हैं स्टार्स वो प्रॉफिट वैल्यूज़ हैं. एंड जितने मार्कर्स हैं वो दिखाते हैं हमारे पास कितनी एंट्रीज़ हैं फॉर ईच ऑफ दी सब कैटेगरीज. यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर अप्रॉक्सीमेटली बनाई जाए, जो प्रॉफिट है वो प्रिटी मच सिमिलर है सारे सब कैटेगरीज में, पर सेल्स की वैल्यूज़ आर मच डिफरेंट. दे आर अ लिटिल ऑल ओवर द प्लेस. तो जैसे कि बुक केसेस में सेल्स बहुत हाई हुई हैं, पर प्रॉफिट तो फिर भी कम है. यानी कि हमारा मार्जिन अच्छा नहीं है between cost price and the selling price. So there are a lot of interpretations you can make from this graph. Now, to make things a little more interesting, let's find some more parameters that are available for scatter plot, which is size and the color of the markers. सो एक एस पैरामीटर होता है स्कैटर प्लॉट में, जिससे आप साइज ऑफ ईच डेटा पॉइंट एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू अ थर्ड वेरिएबल. See, this is an interesting factor because this makes the visualization almost on a 3 dimensions on a 2D plot. तो इस बेसिक स्कैटर प्लॉट में हमारे 2 डायमेंशंस है, एक्स एक्सिस जो सब कैटेगरी है और वाई एक्सिस जो अमाउंट है. पर अगर हम ये एस मार्कर यूज़ करेंगे तो हम एक और डिमेंशन ला सकते हैं, जैसे कि लेट्स से क्वांटिटी. अगर हम हमारे डेटा फ्रेम के इन्फो को प्रिंट करें यहाँ पे, ताकि और क्या इंटरेस्टिंग डेटा यूज़ कर सकते हैं हम ये पता करने के लिए, तो लेट्स रन इट. ये और डेटा जो हमारे पास में है, इसमें मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा क्वांटिटी, कि हम सेल्स और प्रॉफिट को प्लॉट कर रहे हैं अगेंस्ट सब कैटेगरी. लेट्स से इफ़ वी फाइंड आउट कि एक्चुअल क्वांटिटी कितनी बिकी थी, तो दैट माइट हेल्प अस नो कि ये हमारा सेल्स वर्सेस प्रॉफिट में इतनी डिस्क्रिपेंसी क्यों है फॉर द केस ऑफ बुक केसेस. तो I think I'm going to use quantity as the third dimension on my 2D plot. And similar to the S parameter, there is another C parameter
which is you can use color to represent a third variable. So this also can be done by providing an array of numerical values to C. So just like we use quantity for S parameter, we can use quantity for C parameter also. But in addition to that, we use something called a C map or a color map to map the values to colors. आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कलर मैप कहाँ से आ गया और ये क्या चीज़ होती है. डोंट वरी, जस्ट स्टिक विथ मी, मैं एक्सप्लेन करती हूँ. व्हाट इज़ अ कलर मैप? A matplotlib has a number of built-in color maps which are accessible via another sublibrary, matplotlib.cm. तो color maps क्या होते हैं? They are built-in colors, matplotlib colors that scale based on the magnitude of the value. So जैसे जैसे value change होती है, इन colors की denseness या darkness या lightness change होती है. And the color maps help tell a story in the increasing values. So जब आप light का एक gradient देखते हैं तो उससे आपको एक story समझ में आएगी कि क्या कहना चाह रहे हैं हम, अगर ये dark से light हो रहे हैं या एक certain pattern follow कर रहे हैं. For example, in the Viridis color map, so matplotlib के ये built-in standard color maps हैं. तो in the Viridis color map, the lightness value increases monotonically. मतलब कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाती है हमारे कलर मैप में ब्राइटनेस भी बढ़ती जाती है. एंड आप जेमिनाई की हेल्प ले सकते हैं. हाउ डू आई नो दैट देयर इज़ समथिंग लाइक अ कलर मैप? लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट, राइट. तो जब हम हमारा स्कैटर प्लॉट बना रहे होते हैं और स्कैटर फंक्शन का हेल्प देखते हैं तो वो बताता है हमें कि कलर मैप जैसी कोई चीज़ होती है. लेट्स ट्राई दैट. हम प्लॉट डॉट स्कैटर पे आके अगर मैं हवर करूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ हवर करूँ तो मुझे पता चलता है कि ये स्कैटर फंक्शन का सिंटैक्स है. देयर इज़ अ सी पैरामीटर विच इज़ एन अरे लाइक ऑफ कलर्स and then there is a CMap parameter. So then I can find out that okay, what is this color map, and I ask Gemini that what color maps are there in matplotlib, and it tells me that there are a variety of them. Sequential, which shows that data in a certain order, उसमें ये options हैं. Diverging, when data has a meaningful midpoint and colors diverging from that point. क्वालिटेटिव एंड सो ऑन. तो हम इसके डेप्थ में जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर एप्लीकेशन. पर अभी के लिए हमें सिर्फ एक सिंपल कलर मैप यूज़ करना है कॉल्ड विरिदिस. तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे, हम अपने स्कैटर प्लॉट में एक थर्ड क्वांटिटी पैरामीटर यूज़ करेंगे वाइल प्लॉटिंग द सेल्स पर सब कैटेगरी, where the size of the marker will be bigger for higher quantity products that are sold, and we will use the S parameter for that. Now just because हमारे quantities बहुत ज़्यादा different नहीं है, to make a bigger impact we will just multiply that by 10 to see an observable difference in the size of the circles. And similarly we will use the color parameter, the C parameter, where the color of the marker will become lighter as the quantity increases, and we will use the color map Viridis. So let's see what the code looks like. तो just like before हमने plot dot scatter यूज़ किया फंक्शन, सेल्स को सब कैटेगरी के अगेंस्ट स्कैटर प्लॉट किया. इस बार हमने एस और सी पैरामीटर्स भी दिए. तो एस पैरामीटर इज़ द साइज पैरामीटर, जहाँ पे हमने क्वांटिटी वाला वैल्यू लिया हमारे डेटा फ्रेम में से और उसको 10 से मल्टीप्लाई किया. और हमने कलर पैरामीटर भी डाला फॉर अगेन यूजिंग द क्वांटिटी, एंड हमने cm.viridis ये वाला कलर मैप चूज़ किया. हमने cm को import matlib.cm as cm import किया था और लेबल हमारा सेल्स है. तो मैंने इसको कम कंफ्यूजिंग बनाने के लिए प्रॉफिट वाला स्कैटर प्लॉट हटा दिया है और हमने ये प्लॉट किया. तो ये देखिए यहाँ पे हमने दोनों फैक्टर्स यूज़ की हैं, कलर और साइज. तो द फैक्ट दैट दिस ग्रीन सर्कल on 3000 shows that the quantity is higher and it's a brighter color. But for bookcases we also have a smaller quantity under 500, around 500, going all the way up to 3000. So all the smaller and darker circles show lower quantity orders, and the brighter and bigger circles show higher quantity orders.
So this helps you tell a story that I have for bookcases I have a full range of quantity in the orders, varies. Let's say for furnishings I have just very small quantities in the orders. So that is all I have on scatterplot. Now let's come to the last topic, which is saving of these plots. हम जो भी प्लॉट्स बनाते हैं उनको हम एक फाइल की तरह सेव भी कर सकते हैं. दिस कैन बी डन यूजिंग द plot dot save figure save fig method, and we can save the file in many different formats like png, pdf, svg, जो भी फॉर्मेट आपके लिए यूजफुल हो. The first argument is the file name and the format is inferred from the file extension, or you can even override it with the format argument. अब ये फाइल कहाँ सेव होती है ये जानना ज़रूरी है. बाय डिफ़ॉल्ट इट गेट्स सेव डायरेक्टली इन द कंटेंट डायरेक्टरी, and you can access this file in the files tab on the left hand side of your Colab notebook, or you can specify the exact path where you want to save the file. अगर हम कोई भी पाथ नहीं देते हैं हमारे सेव फिगर में, तो ये पहले वाला स्कैटर प्लॉट का ही कोड है, उसे हम सेव फिगर दे के एक स्पेसिफिक लोकेशन दे सकते हैं हमारे फाइल के लिए. या फिर अगर हम पाथ नहीं देंगे, सिर्फ हम scatterplot.png देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे कंटेंट डायरेक्टरी में सेव होगी. और हम कंटेंट डायरेक्टरी को कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ पे कोलैब के फाइल मेन्यू में आके. तो ये कोलैब नोटबुक का मेन मेन्यू है. इसमें हम कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो सैम्पल डेटा आता है. हमारी फाइल कंटेंट में सेव हो सकती है, या फिर जो हमने पाथ स्पेसिफाई किया है कंटेंट ड्राइव, माई ड्राइव, उसमें सेव होगी. इस समय हमारे कंटेंट डायरेक्टरी में कोई फाइल नहीं है. तो इसे रन करने के बाद में अब हम वापस अपने कंटेंट ड्राइव में जाते हैं, कंटेंट डायरेक्टरी में, और हम देखते हैं कि इसमें एक ड्राइव फोल्डर ऐड हो गया है. इसमें ड्राइव में जाके माई ड्राइव में पे क्लिक करके कोलैब नोटबुक्स में मेरी ये scatterplot.png फाइल सेव हो गई होनी चाहिए. तो ये scatterplot.png है. अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मुझे साइड में यहाँ पे ये स्कैटर प्लॉट दिखाई देगा. और अगर मैंने यहाँ पे कोई पाथ नहीं दिया होता तो ये ऑटोमेटिकली कंटेंट डायरेक्टरी में ही सेव कर देता एट द टॉप लेवल इटसेल्फ. So that is all I wanted to talk about related to Matplotlib. I hope you make good use of this learning. Wish you all the luck.